नमस्कार योद्धाओं, जाग जाओ। बार बार लगातार हर बार मैं एक ही उद्देश्य से आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूं कि आपको जो जानकारियां मुझको हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे दे सकूं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं और बार बार कहूंगा कि तैयारी समग्र चीज की होनी चाहिए। वो 10 सेकंड आपको लगता होगा सुनने में कि सर बार बार बोलते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मशक्ति को जगाने के लिए मैं कहता हूं कि तैयारी समग्र होनी चाहिए। हर विषय वस्तु या हर परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। परीक्षा विशिष्ट तैयारी एडवांस्ड लेवल पर होती है, लेकिन जो हम लोग वैसी परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है वो तथ्यात्मक तैयारी होती है, तो वह हमें समग्र रूप में जानना चाहिए, नॉलेज फॉर ऑल के तहत जानना चाहिए। कल मैंने अपनी पिछली कक्षा में, जहां तक मुझको याद है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भैया सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। याद होगा, कुछ थक भी गए होंगे, कुछ भूल भी गए होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं अगली कक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर आऊंगा। तो आज मैं उससे थोड़ा बढ़कर आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में समझेंगे। अब एक चीज समझ लो भाई, आज भागना मत। आज जो है भागना मत। क्यों? चूंकि आज मैं पारंपरिक विधि के साथ साथ जो आप लोगों का, आज के आधुनिक बच्चों का, आधुनिक समय में जो परीक्षार्थी हैं उनका डिमांड होता है ना, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह भी बताते रहो सर, जिससे कि थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता रहे, तो वो भी मैं आज करूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप न उबेंगे, ना आपके अंदर आलस का भाव आना चाहिए। भैया पढ़ाई बड़ा ही जटिल चीज है, डोंट टेक इट एज अ फन। उसको आप ना फन और मस्ती के तौर पे नहीं ले सकते हो। तो आपको फोकस तो करना होगा, चीजों को समझना होगा। तो आज हम लोग हैं चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर। आज हम लोग क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग किस चीज को लेकर है? कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर है। अब सवाल जो ऑनलाइन है वो जानते होंगे, जो चैनल वाले हैं वो जानते होंगे कि भाई जो कंपाउंड अमाउंट होता है, जो फाइनल अमाउंट होता है, कंपाउंड अमाउंट होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि इंटरेस्ट के आधार पर है तो निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया? कोई भी जवाब दे देगा मेरे योद्धाओं, कोई भी जवाब दे देगा कि सर जी P1 + R/100 to the power T। P क्या है? मूलधन है। P क्या है? मूलधन है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T समय है। अरे सरल भाषा में समझ लेना है कि इसमें जो होता है ना, खेल क्या है? साल का है। इसमें क्या है? खेल साल का है। अर्थात जहां साधारण ब्याज दर, अब 100 रुपए लिए, 10% के दर से अगर मैंने लिए तो पहले वर्ष मेरा क्या हो जाएगा? साल में 10 रुपए हो जाएंगे। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? फिर 10 रुपए जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ ये खेल नहीं होता है। यहाँ होता क्या है कि वो जो अवधि होती है उसमें ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाता है। ब्याज जो है वो मूलधन में जुड़ जाता है। फिर अगले साल के लिए फिर ये जो अमाउंट होता है उसका ब्याज निकलता है। इसी चीज को हम लोगों को इसमें समझना है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस आधार पर अगर आपको कहा जाए कि भैया एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? गौर से देखना, अब मजा आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स दिया हुआ है। तो अब जो बुनियादी व्यवस्था थी, जो हम लोगों की बुनियादी व्यवस्था थी, जिसमें हम लोग पढ़े, हम लोग क्या करते थे? कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए P1 + इंटरेस्ट बटा 100 to the power टाइम 2, मतलब 100, ये 11 हो गया, 11 बटा 10 का स्क्वायर। ये बुनियादी मैं बता रहा हूं, 10 गुना 10। ये मिश्रधन की राशि हम लोगों को प्राप्त हो जाती थी। सही है ना? सही बात है। ये चीजें तो पुरानी थी, लेकिन अब तो इससे काम चलता नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना होता है? अब हम लोगों को कुछ नया चीज सीखना होता है इसमें। अब देखो, पहला तो चीज मैं तुम लोगों को ये बता देता हूं कि सबसे पहले इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है, पहले जो तुम्हारा इससे रिलेटेड है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं कि
पहला तो काम करना, ये सब काट कूट मत किया करो, काट कूट करने से कोई फायदा है नहीं। सीधे तुम याद रखो कि अगर निकालना है तो जो बुनियादी ट्रिक है, जो बुनियादी तौर पे यूज किया जाने वाला ट्रिक है, तो 100 हो गया मूलधन। हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि 100 प्लस 10 बटा 100, इसी के ऊपर समय रहेगा, इसी के ऊपर क्या रहेगा, समय रहेगा। अब इससे क्या है ना, जो एक्सेसिव कैलकुलेशंस होते हैं उससे तुम बचोगे। अब इसको अगर इस आधार पे बनाया जाए तो क्या बनेगा, 100 और प्लस कितना है 10 है, बटा 100 का टाइम 2, तो 110 बटा 100 का स्क्वायर, 110 गुने 110 बटा 100 गुने 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 गुने 11 121। देखो अगर ये चीज इसके आधार पे अगर आप बनाते हैं, इस आधार पर अगर आप बनाते हैं, तो आप पक्का याद रखिए कि इस तरह का जो कटिंग कैलकुलेशन है इसकी संभावना घट जाएगी, गलती होने की संभावना घट जाएगी। ये तुम्हारा बुनियादी स्वरूप है बाबू, ये क्या है, तुम्हारा बुनियादी स्वरूप है, जिससे कि हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है कि हाँ भाई इस तरह के आधार पे निकाल लिए। अब ये 121 रुपया आया मिश्र धन, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो इससे क्या घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे, इससे क्या घटा लेंगे, मूलधन घटा लेंगे। तो 121 में से 100 घट गया तो कितना बच गया, 21 बच गया। 121 में से अगर 100 घट गया तो कितना बच गया, 21 बच गया। ये आपकी मौलिकता है योद्धाओं, यही हमारी मौलिकता है। सवाल इस तरह से, ये हल्का छेड़छाड़ है जो कि अतिरिक्त कटिंग को, डिवीजन को रोकने के लिए हम लोग करते हैं कि सुगमता पूर्वक याद रहे। लेकिन अब इसके बाद जो हम लोगों का आएगा वो आता है कि भैया और भी कुछ कुछ टेक्निक्स रहेंगे, जो अगर कुछ है सर जी तो आप बताइए, जिससे कि हम आसानी से चीजों को समझ सकें, तो वो हम लोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपके रिवीजन के लिए बुनियादी तौर पर ही मैं एक छोटा सा सवाल फिर दे देता हूं कि अगर P = 200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट = 5% है, टाइम = 2 years है, तो बुनियादी तौर पे निकालो कि भाई कितना होगा, बुनियादी तौर पे आप लोग निकालो कि कितना होगा। अब आपका तो कैलकुलेशन का खेल शुरू हो जाएगा, आपका जो है कैलकुलेशन का खेल शुरू हो जाना चाहिए कि हाँ सर जी ऐसे बनेगा, या ये करना होगा, वो करना होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बुनियादी तौर पर ही हम लोग रखे रहते हैं कि इसको किस तरह से बना लिया जाए, सरलता पूर्वक बना लिया जाए कि हम लोग आसानी से इस चीज को समझ जाएं, आसानी से इस चीज को समझ जाएं। तो कुछ नहीं करेंगे, 200 गुने 100 प्लस 5 बटा 100 का समय 2, 200 गुने 105 गुने 105 बटा 100 गुने 100, 105 गुने 2 कर दो, 2 गुने 105 गुने 105 बटा 100 कर दो। 105 कितना हो गया भाई, 105 मैंने आपको पहले भी एक बताया था, 25 और 11 गुने 10 इतना हो गया, गुने 2 22,050 बटा 100, मतलब सीधे 220 रुपया 50 पैसा, 220 रुपया 50 पैसा। 220 रुपया 50 पैसा जो है आपका, नहीं गलत 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 गलत, 11 गुने 10, 11 गुने 10 कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है भैया, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। ठीक है, ठीक है, सही जवाब, ठीक है। तो अभी इस तरह का सवाल जो है आप लोगों का रहता है, इस तरह का सवाल जो है आप लोगों का रहता है। ये आपका सरल सवाल हुआ। अब कुछ मैं परीक्षा के लिहाज से अब कॉमन सा चीज बताता हूं। अब जैसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब चैप्टर आता है तो इसमें बेसिक टर्म क्या क्या आता है, मूलधन आता है, मूलधन दिया रहेगा, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। फिर एक होता है कि आजकल बड़ा ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आजकल बड़ा ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आता है कि आपको ये दिया रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस क्या है। क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस क्या है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब इसमें ये 3 चीज मान लो दिया हुआ है, ये 3 चीज दिया हुआ है, हमको ये चीज पता करना है कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है।
आप फिर से समझिए। अब एक सवाल है, अगर आपको P, R और T दिया हुआ है तो खैर मान लो कि आप गुना भाग करते रहोगे, निकाल लोगे। लेकिन आजकल के जो सुपर टेट, एम टेट, जो MP टेट की परीक्षा होने वाली है, राजस्थान की परीक्षा होने वाली है, तो उसमें जो है ना सवाल इतने आसानी से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि सवाल जस्ट हलवा टाइप का आपके पास आएगा, सवाल थोड़ा घूम के आएगा। तो अब एक सवाल दे दिया गया कि मान लीजिए इसका जो शाब्दिक निरूपण है वो इस तरह से रहता है कि कोई राशि, आप सवाल को लिखिएगा, कोई राशि 10% दर पर 2 वर्ष के लिए दी गई, 2 वर्ष के लिए दी गई, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, 10 रुपए है। तो राशि ज्ञात करें। फिर से सवाल आपके सम्मुख है, आप गौर से देखिएगा। कोई राशि 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए दी गई, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है। तो राशि ज्ञात करें। तो क्या करें? राशि ज्ञात करें। ये सवाल इस तरह का आना है दोस्त, सवाल जो है ना मूलतः इस तरह का आना है। आपको दिमाग इस तरह के सवालों में लगाने की आवश्यकता है। तो आखिर भैया कैसे बनेगा? अब सवाल तो ये है। तो अब देखो इस तरह का जो है, तो अब जो है ना तुम्हारे लिए मैं एक फंडा देता हूं जो तुम याद रखना। मैजिक ऑफ बॉक्स जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है मैजिक ऑफ बॉक्स। इस चीज को जो समझ लिया वो निसंदेह इस तरह के सवालों को सरलतापूर्ण ढंग से हल कर लेगा। मैजिक ऑफ बॉक्सेस क्या है? तो मैजिक ऑफ बॉक्सेस है बॉक्सों का खेल, एक बॉक्सों का जादू है। क्या है? एक बॉक्स यहां रखो, ये देखो, ये जो मैजिक ऑफ बॉक्स है फॉर 2 इयर्स, इसमें एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि वो इस तरह के आंकड़ों पर तभी काम करेगा जब समय 2 वर्ष ही हो, जब समय 2 वर्ष ही हो। फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बार बार समझिए कि मैजिक ऑफ बॉक्स जो मैं अभी योद्धाओं आपको बताने जा रहा हूं वो तभी क्रियाशील होगा जब वो टाइम पीरियड जो है 2 इयर्स रहे। और सामान्यतः आपको 2 ही प्रकार के प्रश्न, मतलब ज्यादा लंबा नहीं पूछा जाता है, या तो 2 इयर्स के लिए पूछा जाता है रेफरेंस पे, या 3 इयर्स के लिए पूछा जाता है। तो मैं 3 इयर्स का भी मैजिक बॉक्स बताऊंगा और 2 ईयर का भी मैजिक बॉक्स बताऊंगा। तो अगर मैं सामान्य अर्थ में कहूं कि आज की जो कक्षा है वो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को मैजिक ऑफ बॉक्स नाम दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज को जो है मैजिक ऑफ बॉक्स के ही कॉन्सेप्ट पर समझेंगे, डेडिकेट करेंगे, तो ये गलत नहीं होगा। तो अब जो है मैजिक ऑफ बॉक्स देखो भैया, ये सबसे ऊपर है, खेल है, ये जो है सबसे ऊपर खेल है। टाइम कितना दिया है भैया? 2 साल, 2 बॉक्स, 2 साल बोले तो 2 बॉक्स। और ये जो है बॉक्स ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये जो बॉक्स है सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, और ये जो है ये नीचे एक बॉक्स। अब इसको समझो, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स है, और ये बॉक्स जो है डिफरेंस का है। ये बॉक्स जो है क्या चीज का है? डिफरेंस का है। अब खेल देखना कि एक बार जब तुम समझ जाओगे ना, बार बार घुमा के इस तरह के सवालों को बनाते रहोगे। अब इस सवाल में देखो, पहला काम करना क्या है? 10% दर है, कितना दिया हुआ है? 10%। तो फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा योद्धाओं, फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन। पहला काम क्या करेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। मतलब क्या हो गया भैया? 10% विल कन्वर्टेड इनटू 10/100, 10/100
इट मीन्स 1/10। स्टेप 1 बस एक छोटा सा काम था, यही बस आपका काम है। 1/10, 1/10 इधर भी रहेगा, 1/10 इधर भी रहेगा, और ये डिफरेंस है ना, यहां भी 1/10 रहेगा। अब जो सवाल है ना उसको तुम भर दो, अब जो सवाल है उसको तुम भरो और आंसर देखो। राशि कितना है अंतर? 10 रुपया। कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है, ये जो फ्रैक्शन है, इसको उलट देना है। क्या करना है? उलट देना है। एक चीज याद रखना, मान लो कि 1/10 को हम लोग a/b के तौर पे लिख रहे हैं। एक बार, बस एक बार जवान खाली ध्यान से सुन लो, अगर 1/10 को मान लिया a/b, क्यों बता रहे हैं वो भी एक सेकंड में समझोगे। हम लोग को करना कुछ नहीं है, b/a कर देना है। हम लोग को करना कुछ नहीं है, b/a कर देना है बस। अब काम कर दिए। ये 10 है ना भैया, ये 10 है, तो बोलोगे हाँ है सर। तो 10 को गुना कर दो 10/1 से, तो यहां कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। फिर 100 को ऊपर चढ़ाने के लिए, 100 को ऊपर चढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। कितना हो गया? 1000 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना था? राशि ज्ञात करनी थी। ज्ञात क्या करना था? राशि ज्ञात करनी थी। अब ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, अब ये सही है कि गलत है इसको चेक कर लिया जाए। तो भैया मिला लो, 1000 का सिंपल, 1000 10 2, 200, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 1000 गुने 1 प्लस जो है 110/100, 110/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 121 जीरो में से मूलधन हट गया 210 ब्याज, इसका ब्याज 210, इसका ब्याज 200। आपका कमिटमेंट फुलफिल किया कि नहीं? आपका कमिटमेंट फुलफिल हुआ कि नहीं? आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से आप इस सवाल को, हम लोग इतना कैलकुलेशन में नहीं गए, सिर्फ फिंगर टिप पर लेकर हमने इस सवाल को हल किया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मैं फिर से जो बताया हूं उसी आंकड़े को लेकर एक बार आपको इसकी पुनरावृत्ति करवाता हूं, और उसके बाद दूसरे मान के लिए मैं इस सवाल को हल करूंगा, दूसरे मान के लिए इस सवाल को हल करूंगा। अब जो बच्चे बाद में जुड़ रहे होंगे, जो देख रहे हैं, पुनः एक बार अनुरोध है कि आप ध्यान से देखें और मैजिक ऑफ बॉक्स को समझें। ये आपका बॉक्स है भैया, ये यूनिवर्सल बॉक्स है, ये P है, एक अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फेज है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फेज है। क्यों 2 बॉक्स क्यों है? ये पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए। अभी तुम देखे होगे, जो अभी हम उलट के दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सॉरी, यह अंतर का डिफरेंस है। हम अब दिए गए प्रश्न के आधार पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन। 10% को फ्रैक्शन में बदल दिया, 1/10 आ गया। ये जो एरो है ये एक्चुअली मूलतः आर है। ये क्या है? आर है। तो आर है तो r इज इक्वल टू 1/10, 1/10, 1/10 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, हो गया काम खत्म। अब नीचे से शुरू किया, d इज इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 डाल दिया। तो 10 डाल दिया तो r इज इक्वल टू कितना था? 1/10 था। मैंने आपको सिर्फ क्या कह दिया कि d इंटू एक्चुअली जो ये अमाउंट है इसको हम लोग को गुना कर देना है 1/r से, मतलब r को उलट देना है। जो हम लोगों का r इज इक्वल टू 1/10 है, हम लोग को गुना कर देना है 1/r से, बस काम हो गया। तो उस आधार पे देख लीजिए, d10 इंटू 1/r, तो 1/r मतलब क्या हो गया? 10 हो गया। तो यहां पे मान मेरा आ गया 100। ठीक है, यहां पे मान आ गया 100। फिर 100 के लिए ऊपर चढ़ेंगे तो अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, हम इसी को यूज करेंगे। 100 इंटू 10, तुम्हारे पास क्या आ गया? 1000। अब तुम देख रहे होगे कि हमको राशि प्राप्त हो गई, राशि प्राप्त हो गई, लेकिन हमको कई चीजें प्राप्त हुई। अब इसमें देखोगे कि इसमें यहां पर 100 आया, यहां पर 100 आया, मतलब क्या है? 1000 रुपए का 10% के लिहाज से पहला साल का 100, तो ऑटोमेटिकली जो है इसका मान और इसका मान बराबर होगा। ये दोनों को ए मान लेना, तो ये भी 100 हो गया। तो अब देखो, जो मैंने ये कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये दोनों जुड़ के है, तो 100 + 100 200 होता है, तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट 200 होता है। तो मूलतः आपको याद रखना है इसमें कि अगर इस बॉक्स को हटा दिया जाए, अब जो है मैं लास्ट
पुनः एक बार इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको कभी कोई प्रकार का एरर नहीं हो, इसलिए आप गौर से देखिएगा। ये मान लो P है, P मतलब अमाउंट है, 2 साल का है, ये पहला साल का ब्याज और ये दूसरा साल का ब्याज, और ये डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले तो R है, ये चीज आपको याद रख लेना है। अब इसको मान लो A, तो पहला साल जो ब्याज होगा साधारण ब्याज में क्या होता है? यह कॉमन है। ये लेयर तो जो है ना, ये लेयर किस चीज के लिए है? साधारण ब्याज के लिए है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। तो ये A रहेगा, दूसरे साल के लिए भी A रहेगा। तो सबसे पहले इस तरह के सर्किट पर अगर हम मैजिक ऑफ बॉक्स पे काम करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या रह जाएगा? सीधे फॉर्मूला A प्लस A, क्या रह जाएगा? A प्लस A 2A, याद रहेगा ना? पहला चीज ये हो गया। और दूसरा चीज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इफ अंतर मतलब जिसको अंतर इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज घटाओ साधारण ब्याज। तो इसका मतलब क्या है भैया? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब साधारण ब्याज जोड़ अंतर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हो गया? साधारण ब्याज जोड़ अंतर हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस D, 2A प्लस D। 2A प्लस D जो है ये आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और अब इसमें P को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मिश्रधन हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो अब जो है इस चीज को याद रखने के बाद मतलब साधारण ब्याज 2A, चक्रवृद्धि ब्याज A प्लस D, ये चीज याद रहेगा। मिश्रधन 2A प्लस D प्लस P, बड़ा ही कॉमन चीज है। साधारण ब्याज के हिसाब से मिश्रधन पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या होगा? 2A प्लस P होगा। ठीक है। अब जो फॉर्मूला है हमेशा हमको अगर नीचे से ऊपर की ओर जाना है, मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमको क्या करना है? D इंटू 1/R, D इंटू 1/R एक बार करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। फिर ये जो x हुआ इस x को फिर गुना कर देंगे 1/R से। तो जब इस x को मतलब जो यहां मान आया उसको 1/R से गुना कर दिए तो हम कहां पहुंच गए? P पर पहुंच गए। हम लोग कहां पहुंच गए? P पर पहुंच गए। आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ आप इस सवाल का हल कर सकते हैं। तो चलिए अब जो ऑनलाइन है वो मैजिक ऑफ बॉक्स का लाभ उठाकर मैं 1 मिनट जो है आपको समय दूंगा। 1 minute is more than enough because I am hoping that you will get only 30 seconds. आप अगर परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो within 30 seconds you have to sort out the question. इस तरह के प्रश्नों के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दिया जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, समय कितना है? अभी मैजिक ऑफ बॉक्सेस तो हम 2 साल के ही रेफरेंस पे बता रहे हैं तो 2 साल है। और अगर मान लिया कि अंतर जो है यहां पर जो अंतर दिया हुआ है वो अंतर आपका कितना दिया हुआ है? 120 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 रुपए दिया हुआ है। अब आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मूलधन ज्ञात करें। आप क्या ज्ञात करें? मूलधन ज्ञात करें। पता करिए, बनाइए। आपका समय शुरू हो चुका है। चलो भैया, जो बना रहे हो बहुत अच्छा, जो नहीं बना रहे हो वो और भी बहुत अच्छे, लेकिन सीखना है, पढ़ना है, बढ़ना है। आप उत्साहवर्धन के लिए ऋषि द क्रिएटर मेरे YouTube चैनल के लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका उत्साह और आपके द्वारा किया जाने वाला शेयर मेरी ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो जो बना रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे होंगे तो मैं बैठा हुआ हूं बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, आज के दिन मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको, चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये बहुत बड़ा रामबाण है। आपको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। डेफिनेटली आई एम सपोजिंग दैट यू विल वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस। तो चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं। अगेन वी विल यूज मैजिक ऑफ बॉक्सेस, वी विल यूज मैजिक ऑफ बॉक्सेस। कितनी आसानी से, देखो धांसू तरीके से बनेगा, एकदम खट से। 120 है भैया, 20% को कर दो, 20% को कर दो, कितना हो गया? 1/5। क्या करना है सर, इसमें तो कुछ बचा नहीं। R = 1/5 है। चलो लिख दिया, R = 1/5 लिख दिया, निश्चिंत हो गया। घुमा देते, आ गया समय, घुमा दे रहे। 120 क्या बोले थे? D × 1/R। 120 × 5/1 कितना हो गया? 600। इधर भी 600 लिख दो, ये तो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के लिए होता है। अब 600 को 5 से कितना हो गया? 3000।
कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या ये एक्स मानना, वाई मानना, पूरा पता करना, कोई जरूरत नहीं है। आंसर आ गया आपका। मूलधन कितना है? 3000 है। आंसर कितना है? 3000 है। आप देख रहे होंगे कि कितनी सरलता और सुगमता के साथ आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने में सक्षम हैं। कितनी आसानी से आप इस तरह के सवाल का हल करने में सक्षम है। अब देखो, यही जो सवाल है, अब ये सवाल कितने तरीके से, ये जो मैजिक ऑफ बॉक्सेस है ना, कितने तरीके से तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इस तरह के आधार पे कितना प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, मूलधन कितना होगा। दूसरा, अंतर बोला है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोला है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है साधारण ब्याज कितना होगा, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 प्रकार के प्रश्नों के लिए यह आपका मैजिक ऑफ बॉक्स काम करता है। मूलधन आसानी से समझ गए। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा भैया? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको बताया था, जोड़ देंगे ना, a प्लस d, 6 दूनी 12, 1 1320। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 600 प्लस 120 कितना हो गया? 1320 हो गया। सही बात है सर। साधारण ब्याज कितना हो गया? फिर कोई गुना भाग नहीं, पीआरटी ये वो दिस दैट कुछ नहीं, हम बिना ये जाने भी हम इस चीज को हल कर सकते हैं। यही इसी के लिए मैं आपको कहा कि दिस वन इज नोन एज मैजिक ऑफ बॉक्स। हमको मूलधन का तो पता करने का भी जरूरत नहीं है, मैं तो आंसर बस फर्स्ट लेयर में ही निकाल दूंगा। ये चीज की जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना मूलधन है, हमारा तो यही निकल गया। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यही लिया, a प्लस ए मतलब 2a मतलब कितना हो गया? 1200 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आप मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t बुनियादी और ये मैजिक ऑफ बॉक्सेस फॉर 2 ईयर्स। देखो एक चीज